बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, ये हमारा चौथा एल्गोरिदम है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का, जिसमें हम फ्लॉड वार्शल एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। डायग्राम आपके सामने है। अब हम चलते हैं अपने एल्गोरिदम के अंदर। इसमें सबसे पहले जो स्टेप है, ये आपने क्या करना है कि आपने ये काउंट करने हैं कि ये आपके पास एजेस कितने हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि हम 4 आइट्रेशंस करेंगे। अगर आपके पास 5 आती हैं तो 5 करेंगे, 6 आती हैं तो 6 आइट्रेशंस करेंगे। आइट्रेशंस का क्या मतलब है, ये हम देखते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है। स्टेप 1 के अंदर आपने ए नोट बना लेना है और यहाँ पे एक टेबल्स को ड्रा कर लेना है। ऊपर वैल्यू लिख देनी है 1 2 3 4। स्टेप 2 के अंदर हम क्या देखेंगे कि जितना भी मेरा डायगोनल है वो सारे का सारा मेरा ज़ीरो हो जाता है। ये सबसे पहले आपने काम करना है। इसके बाद आपने देखना है कि क्या 1 2 के साथ अटैच है डायरेक्ट या नहीं। 1 2 के साथ अटैच डायरेक्ट है और उसकी वैल्यू क्या है 2। इसके बाद आपने चेक करना है कि 1 3 के साथ अटैच है, 1 3 के साथ अटैच है, यस इसकी वैल्यू क्या है 5। 1 4 के साथ डायरेक्ट अटैच है, यस इसकी वैल्यू है 1। 2 जो है क्या ये 1 के साथ अटैच है, नहीं। जब कोई डायरेक्ट अटैच नहीं होगा तो उसकी जगह पे हम इन्फिनिटी लिखेंगे। अब देखिए कि 2 क्या 3 के साथ अटैच है डायरेक्ट, 2 3 के साथ अटैच है, यस इसकी वैल्यू आ रही है 2 मेरे पास। अब देखिए कि 2 4 के साथ क्या अटैच है, यस इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3 आ रही है। अब देखिए कि जो 3 है क्या 1 के साथ अटैच है डायरेक्ट, 3 1 के साथ अटैच है डायरेक्ट, जिसकी वैल्यू आ रही है 2। अब देखिए जो 3 है वो 2 के साथ डायरेक्ट अटैच है, नहीं 3 डायरेक्ट अटैच नहीं है, इसकी जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा। 3 4 के साथ क्या डायरेक्ट अटैच है, नहीं है, उसकी जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 3 4 के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है। अब 4 1 के साथ डायरेक्ट अटैच है, 4 1 के साथ डायरेक्ट अटैच है, नहीं है, इन्फिनिटी आ जाएगा। 4 2 के साथ डायरेक्ट अटैच है, नहीं है, उसकी जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखिए कि 4 3 के साथ डायरेक्ट अटैच है, यस 4 3 के साथ डायरेक्ट अटैच है, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ये काम करने के बाद ए नोट आपका बन चुका है। अब हमने बनाना है A1। ठीक है, A1 बनाने के लिए जा रहे हैं। उसी तरीके से आपने एक टेबल ड्रा करना है। जो मेरा डायगोनल होगा वो सबसे पहले आपने 0 कर देना है। जब हम A1 बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि पहली रो और पहला कॉलम आपने बिल्कुल सेम लिखना है। पहली रो मैं बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ और पहला कॉलम मैं बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ। ये आपने, अगर आप A2 की तरफ जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि दूसरी रो दूसरा कॉलम आप बिल्कुल सेम लिखेंगे। A3 की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि तीसरी रो और तीसरा कॉलम आप बिल्कुल सेम लिखेंगे। अब हमने इस टेबल को जो भी खाली हमारे डिब्बे रह गए हैं, अब हम इसको फिल करने के लिए, इसके कैलकुलेशंस करने के लिए जा रहे हैं। तो हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब हमें यहाँ पे 2 और 3 की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 3। इसके बाहर आपने लिखना है A नोट। इसके बाद यहाँ पे A नोट, ये 2 आपने बिल्कुल सेम लिख लेना है। इसकी ये वैल्यू मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके बाद आपने A नोट फिर ये साइड स्पेस देके यहाँ पे आपने 3 लिख देंगे। अब देखें कि यहाँ पे 2 भी हमारा आ गया है, 3 भी हमारा आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे A1 है, इसका मतलब है ये यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे
आप जितनी भी कैलकुलेशन A1 की कर रहे हो तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, और ये जो A0 है ये हमारा प्रीवियस A0 आना चाहिए। अगर हम A2 के ऊपर हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे A1 आ जाएगा। वो हम नेक्स्ट देखते हैं, पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आप देखें कि 2 और 3 की A0 में जाके वैल्यू देखनी है। 2 3 की वैल्यू देखनी है तो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है। इसके बाद A0 में जाके हमने 2 1 की वैल्यू देखनी है। 2 1 की जो वैल्यू है वो क्या है, इन्फिनिटी, प्लस A0 में 1 3 की जाके हमने वैल्यू देखनी है। 1 और 3 की जो वैल्यू वो है 5। अब देखें कि इनमें से सबसे जो छोटी वैल्यू है इसमें और ये एक वैल्यू हमारी, ये दूसरी वैल्यू है हमारी, इन दोनों में सबसे छोटी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। 2 लेस देन इन्फिनिटी प्लस 5, ये जो हमारा 2 होगा ये हम यहाँ पे लिखेंगे। जब इसी तरीके से अब हम 2 4 को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ को फाइंड आउट कर लिया है कि 2 3 को हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये आपके सामने जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो 2 आ गई है। अब हम फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं 2 और 4 की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ये सारी वैल्यू मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख ली है। आपने ये, मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ। अब क्योंकि मैं 2 और 4 को फाइंड आउट करने के लिए जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे A0 2 4 इज़ इक्वल टू A0 2, यहाँ पे ये हमारा आ गया और 4 ये आ गया। ये मैंने आपको बताया था क्योंकि हम A1 के हिसाब से चल रहे हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। अब सब में चेक करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं A0 के साथ A1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे A0 आएगा और यहाँ पे 1 1 आएगा। आपने अब A0 में जाके 2 4 की वैल्यू चेक कर लेनी है, 2 1 की चेक कर लेनी है और 1 4 की वैल्यू चेक कर। तो आप 2 4 चेक करें कि 2 4 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 3 इज़ इक्वल टू 2 1 की जो वैल्यू है इन्फिनिटी प्लस 2 1 4 की जो वैल्यू है हमारे पास 1 आ रहा है। अब देखिए इसमें जो लेस देन जो हमारे पास वैल्यू है वो आ रही है 3। यही हम अपने इस A0 के टेबल में लिखेंगे 3। इसी तरीके से आपने ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है एक एक स्टेप जो है। अब आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं डायरेक्ट टेबल में सब की वैल्यू लिखने के लिए जा रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने A0 भी होगी, फर्स्ट आइट्रेशन भी, सेकंड भी होगी। अब हम A2 की तरफ चलते हैं। A2 के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले वैसे ही टेबल बना लेना है और जो डायगोनल होगा वो सबको ज़ीरो कर देना है। मैंने कहा था कि जब हम A2 की तरफ आएंगे तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम हम बिल्कुल सेम लिखेंगे। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, दूसरी रो दूसरा कॉलम हमारे पास ये है, और इसमें दूसरी जो रो है वो हमारे पास आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल सेम दूसरी रो और दूसरा कॉलम A2 में बिल्कुल सेम लिख दिया। डायगोनल भी मैंने ज़ीरो कर दिया। अब हम फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं हमारा 2 1 3 को अब हम काउंट करने के लिए जा रहे हैं 1 3। अब देखें कि यहाँ पे है A2, तो जब मैं कैलकुलेशंस करूँगा तो वहाँ पे मैं A1 लिखूँगा। मैं प्रीवियस टेबल्स की, क्योंकि मैंने प्रीवियस टेबल में जाके उसकी वैल्यू लिखनी है, इसलिए यहाँ पे मैं A1 लिख रहा हूँ। फिर A1 1
मैंने जैसे आपको पहले भी बताया A1 छोड़ दें और ये 3 यहाँ पे लिखना। यहाँ पे मैं क्यों लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2। अब मैं A1 में जाके इसकी वैल्यू देखता हूँ A3 की, सॉरी 1 3 की। 1 3 की जो वैल्यू है वो क्या है 5, 1 2 2। अब 2 3 की वैल्यू है 2 और 3 की जो वैल्यू है वो आ जाती है 2। सॉरी, पहले हमने वैल्यू चेक करनी थी 1 2 की। 1 2 की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है और 2 3 की जो वैल्यू है ये क्या आ रही है हमारे पास, 2 3 की जो वैल्यू वो भी 2 आ रही है। तो यहाँ पे इसमें से आप चेक करेंगे सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी आ रही है हमारे पास, 4 आ रही है, तो आप यहाँ पे 4 लिखें। बाकी सारी वैल्यू आपने खुद कैलकुलेट करनी है। इसके बाद आपने A3 को कैलकुलेट करना है और उसके बाद प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपकी 4 आइट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। A0 भी आप कर लेंगे, A1 भी, A2 भी और A3 भी। आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ये सारों आइट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने आपको मेथड बता दिया है, इसी मेथड के ज़रिए आप बाकी कैलकुलेशन भी करें। थैंक यू सो मच।